तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम आज स्त्री टू के बारे में कार्टून के माध्यम से बात मूवीज के स्टोरी बताने जा रही हूँ। स्त्री टू मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक है और मूवी की बात करें तो ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, यानी कि इस मूवी के अंदर हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है, जिस वजह से ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री टू मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो काफी कमाल करने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। तो स्त्री टू की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी, और स्त्री पार्ट 1 के एंड में हमने ये देखा था कि राजकुमार राव यानी कि विक्की स्त्री की चोटी को काट देता है, जिस वजह से इस तरह की सारी पावर्स चली जाती है और वो पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली जाती है। अब इसीलिए इस तरी 2 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसी ही स्त्री विक्की के गांव चंदेरी से बाहर जाती है, वैसी गांव के अंदर एक दूसरा शैतान हाजिर होता है, और ये शैतान होता है सरकटा, जो कि जमीन के अंदर से बाहर आता है। सरकटा बेसिकली एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है, और इसके साथ ही सरकटे का जो सर होता है वो भी उसकी बॉडी से अलग होता है, और सरकटा जब चाहे तब अपने सर को अपनी बॉडी से जोड़ भी सकता है, और उसे सर के कटे होने की वजह से इसका नाम सरकटा पड़ता है। सरकटे का आगमन होता है, और फिर इस तरह से हमें पता लगता है कि चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद अब एक नई मुसीबत सामने आई है, जिसका नाम है सरकटा। अब इसके बाद ही हमें दिखा जाता है कि सरकटे के आने के बाद कई साल बीत चुके हैं, और कई सालों के अंदर चंदेरी पुराण के कई सारे पन्ने के अंदर सरकटे के बारे में लिखा होता है। अब आप सबको पता ही होगा कि ये चंदेरी पुराण और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर चंदेरी गांव की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर रुद्रा भैया जैसे इन सबको देखते हैं, वैसी वो ये जानते हैं कि आखिरकार सरकटा कौन है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि इन सब के साथ साथ उसमें एक चिट्ठी भी होती है जिसमें ये लिख वो आएगा, और वो का मतलब है सरकटा। अब इस चिट्ठी को देखकर रुद्रा भैया थोड़े से घबरा जाते हैं, और इसलिए वो सीधा विकी के पास जाते हैं ताकि वो इस बारे में विकी से बात कर सकें। और विकी के पास ही इसलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले विकी ने ही गांव को स्त्री से छुटकारा दिलाया था, और इसलिए विकी अभी के टाइम पर पूरे गांव का हीरो बन चुका है। इसके बाद रुद्रा भैया जैसी विकी के पास आते हैं, वैसी वो ही देखते हैं कि विकी अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया होता है, और इसलिए याविकी जैसी रुद्रा भैया को देखता है वैसी वो उन्हें श्रद्धा कपूर समझ लेता है, और वो उन्हें किस करने जाता है। तभी रुद्रा भाई या विकी को तपड़ मारकर होश में लाता है और उसे चिट्ठी के बारे में बताता है। अब जो बिट्टू है एक्टर अपार शक्ति खुराना यहाँ पर आकर विक्की और बिट्टू बातें करते हैं, और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि अभी बीते कुछ सालों के अंदर उनके गांव की कई सारी लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई हैं, और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहाँ भाग गई हैं इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वालों का ऐसा मानना है कि जो भी लड़कियां गांव से भाग गई हैं उनसे अपने भागकर लव मैरिज कर ली होगी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो सारी लड़कियां काफी मॉडर्न लड़कियां थी। हालांकि इन बातों के साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है जिसका नाम है चिट्टी, और यह चिट्टी यहाँ पर बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। हम ये देखते हैं कि चिट्टी भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है, और यहीं पर अपना जो बिट्टू है वो चिट्टी से बहुत प्यार करता है, और वो उसकी केयरिंग करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। इसके बाद ही रात हो जाती है, और रात को हम यह देखते हैं कि बिट्टू विक्की को लेकर सीधा चिट्टी के घर जाता है, और फिर बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर आकर उसे लोरी सुनाता है और चिट्टी को अच्छे से सुला देता है। और सुलाने के बाद जब बिट्टू बाहर आकर विक्की से बात कर रहा होता है, तब उसी टाइम पर हमें नोटिस करते हैं कि वहां उनके आसपास सरकटा आ जाता है, जो कि चुपके से सीधा चिट्टी के कमरे में घुसता है, और वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। और चिट्टी की आवाज सुनकर जब गांव के सबसे आते हैं
तो उन्हें पता लगता है कि ऐसे कोई बड़े साइज का आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कमाल की बात तो ये होती है कि दीवार पर जैसे इंसान का आकार होता है, वैसे आकार में वहां पर मुंडी का आकार होता है। और इसलिए यह देखकर विक्की और बिट्टू भी काफी डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सब को ही बताता है कि उसने उसने देखा है जो चिट को लेकर गया है। लेकिन गांव वाले उसे पागल समझकर उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर विकी कुछ साए के पीछे पीछे जाता है और उसे श्रद्धा कपूर मिलती है। वो उसे पूछता है, तुम इतने साल कहाँ थी? लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर विक्की की इन बातों को इग्नोर करती है और वो विक्की को बताती है कि असल में गांव में एक नए राक्षस आ गया है जिसका नाम है सरकटा। और जिस तरह स्त्री आदमियों को टारगेट करती थी, ठीक उसी तरह से सरकटा लड़कियों को टारगेट करता है। अब विक्की सरकटा के बारे में रुद्रा भाई और बीटू को बताता है और फिर विक्की रुद्रा भैया से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्रा भैया उसे बताते हैं कि वो सरकटे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और तब उन्हें पता लगता है स्त्री ने किसी आदमी से प्यार किया और उससे शादी कर ली। तब ये देखकर सरकटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसीलिए उसने स्त्री और उसके पति को एक साथ जलाकर मार दिया। लेकिन हाँ, उसी टाइम पर यह भी पता लगा कि मरने से पहले इस स्त्री की एक बेटी भी हुई थी। और जब सरकटे ने इस स्त्री को और उसके पति को जलाकर मारा था, तब उस टाइम पर उनकी बेटी बहुत ही छोटी थी। लेकिन हाँ, जब स्त्री मरी तब वो मरकर एक चुड़ैल बन गई और फिर इसी स्त्री ने सरकटे का सर काट के उसे जान से मार दिया। और इसी रीजन की वजह से उसका नाम सरकटा पड़ा। और हाँ, जब तक स्त्री गांव में थी तब तक सरकटा कैद में था। लेकिन आज से कुछ साल पहले जैसे ही विकी ने इस स्त्री की चोटी काटी, वैसे ही वो पावरलेस हो गई और वो गांव को छोड़कर दूर चली गई। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही सरकटा आजाद हो गया और वो बाहर आकर औरतों पर हमला करने लगा। अब सरकटे को मरने के लिए उन्हें स्त्री की आवश्यकता थी, क्योंकि स्त्री आज भी सरकटे को ढूंढ सकती है और उसे मार सकती है। इसके लिए वो लोग ये फैसला करते हैं, इसके लिए वो ये स्त्री को ढूंढ लेंगे। लेकिन उन्हें पता लगता है कि इस स्त्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है, क्योंकि जना की बॉडी के अंदर अभी भी स्त्री का अंश है और वो उसे ढूंढकर झूठ बोलकर लेट है। चंदेरी गांव लाने के बाद विक्की और बिट्टू जन्मा को पूरी सच्चाई बताते हैं और इसीलिए सारी सच्चाई को जानकर जना काफी ज्यादा डर जाता है और इसलिए जना उनका साथ देने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना के साथ जबरदस्ती करते हैं और वो दोनों जना और रुद्रा भाइयों को लेकर सीधा उसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्त्री का अंश था। और फिर वो लोग स्त्री को बुलने के लिए जना को अकेला छोड़ देते हैं। तभी सरकटा आकर जना को लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद ढूंढने पर जना उन्हें मारा हुआ मिलता है। विकी उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है। फिर 2-3 मिनट बाद ही जना फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद ही वो अन तीनों से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद ही वो चारों के चारों वहां से भागते हैं और सरकटा उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद ही वो बहुत मुश्किल के बाद गांव आते हैं, पर सरकटा अभी उनके पीछे था, जो गांव में आते ही विकी पर हमला करता है और फिर श्रद्धा कपूर आकर उसे बचाती है। पर सरकटा स्त्री के स्टैचू को तोड़कर खड़ा होता है। अगली सुबह गांव के सभी लोग उस जगह जमा होते हैं। श्रद्धा कपूर, जिसने कि सरकटे पर हमला किया होता है, अपनी चोटी से, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस तरी 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि श्रद्धा कपूर इस तरी की चोटी को अपनी चोटी में मिला लेती है और इसीलिए अब इस तरी की सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर आ जाती है। जन्मा, रुद्रा भाइया और श्रद्धा कपूर और यह सबके सब मिलकर सरकटे की बात करते हैं। यहीं पर जना अपने साथ साथियों को बताता है कि कल रात को जब वह बेहोश हो गया था और उन सबको ऐसा लग रहा था कि जन्मा मर गया है, तब उस टाइम जना असलियत में मरा नहीं था, बल्कि वह कुछ टाइम के लिए सरकटे के महल काफी अजीब सा है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ बहुत ज्यादा अंधेरा है, बल्कि वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब सुख है और वहां पर आग का ज्वाला भी है।
और गांव के सभी लड़कियों को सरकटे ने पकड़कर अपने रियान में रख रखा। लेकिन उन सबको यह बात जानकर खुशी होती है कि सरकटे के रियान के अब तक जो भी लड़कियां गई है वो अब तक जिंदा है। हालांकि जना की जो चिट्ठी आई थी वो कहाँ से आई थी, और फिर वो सब उस जगह जाते हैं जो एक पागल खाना है, और उसके साथ ही यह जानते हैं कि वह सारी चिट्ठियों के अक्षय कुमार भेज रहा था। जब वह सब उसे सरकट्टे के बारे में पूछते हैं तब अक्षय कुमार एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है, क्योंकि वो विक्की और उसके साथियों को बताता है कि सरकटे ने अब तक जितनी भी लड़कियों को पकड़ा है वो जल्दी उन सब की बलि देने वाला है। और बेसिकली इस टाइम पर गांव में पूजा चल रही होती है, इसलिए जिस दिन पूजा का आखिरी दिन होगा उसी दिन वह उनकी बलि देगा। अब गांव में सब बैठकर सरकट को मरने का प्लान करते हैं, पर उसे बाहर लाने के लिए किसी लड़की की जरूरत होगी। वो सब कोई लड़की दिखाकर सरकटे को बाहर बुला लेंगे, और फिर इसके लिए रुद्रा भैया अपनी लव इंटरेस्ट के पास जाते हैं जिनका नाम शमा होता है, और ये शमा बेसिकली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होती है। यहाँ पर रुद्रा भैया शमा को सब कुछ बताकर गांव में एक नाच गाने का प्रोग्राम रखते हैं। तभी सरकट आता है। तब विक्की सरकटे को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन सरकटे सिंपली विक्की को धक्का देके बहुत दूर फेंक देता है, और मर्द होते हैं वो उन सबको कंट्रोल कर लेता है, और उनके दिमाग को कंट्रोल करके वो उनके माइंडसेट को चेंज कर देता है, एंड उन सबको भी दिमाग से अपने बना देता है। जिसके बाद ही सभी सरकटे का साथ देने लगते हैं। जिसके बाद ही सरकटा सीधा शमा को पकड़ता है, और वह उसे पकड़कर सीधा अपने रियाम के अंदर ले जाता है। और फिर इसी तरह से सरकटे को हराने का उनका ही प्लान फेल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम यह देखते कि सरकटे ने गांव के सारे मर्दों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हाँ, तब भी कुछ लोग सरकटे के कंट्रोल से बच जाते हैं, जिनमें शामिल होते हैं विक्की, रुद्रा भैया